दोस्तों, सनातन धर्म में समय को 4 भागों में बांटा है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। हिंदू पंचांगों में वर्तमान द्वापर संधि काल में विश्व की जो स्थिति दिखाई जा रही है वह सही नहीं है। पंचांग तैयार करने वाले और काल गणना करने वाले फलित ज्योतिषियों एवं गणित जोशियों जैसे कल्लुक भट्ट, जो संस्कृत पंडित हैं, की गलत टिप्पणियों एवं भाष्य के कारण भूल आ गई है। वे अब ये मानते हैं कि कलयुग 4,32,000 वर्षों का होता है, जिसमें से 4,994 वर्ष बीत चुके हैं तथा 4,27,006 वर्ष अभी शेष है, पर ये सच नहीं है। दोस्तों, जब युगों की गणना पर चर्चा हो रही है तो हम परम पूज्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी द्वारा लिखित किताब कैवल्य दर्शनम में वर्णित काल गणना पर भी प्रकाश डालते हैं। यहाँ युगों की काल गणना की थोड़ी सी चर्चा इस बात को स्पष्ट कर देगी कि अभी पृथ्वी पर द्वापर युग चल रहा है और इस द्वापर युग के 194 वर्ष 1894 में बीत भी चुके हैं, जिसके कारण मानव के ज्ञान में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। भारतीय खगोल शास्त्र से हमें पता चलता है कि सारे चंद्रमा अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और सारे ग्रह अपनी अपनी धुरी पर गोल गोल घूमते हुए अपने सारे चंद्रमाओं के साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य अपने सारे ग्रहों और उनके चंद्रमाओं के साथ किसी द्विक तारे को अपना केंद्र बनाकर उसकी परिक्रमा करता है। सूर्य को ये परिक्रमा पूरी करने में हमारी पृथ्वी की गणना के अनुसार 24,000 वर्ष लगते हैं। 12,000 वर्षों के बाद जब सूर्य अपनी परिक्रमा पथ में महाकेंद्र से सबसे दूर स्थित स्थान में पहुंचता है, तब धर्म का ह्रास होते होते वे इतनी निकृष्ट अवस्था में पहुंच जाता है कि मनुष्य स्थूल जगत से परे कुछ भी समझ नहीं पाता। उसी प्रकार पुनः सूर्य जब महाकेंद्र से सबसे निकट स्थान की ओर अपनी परिक्रमा शुरू करता है, तब धर्म का उन्नत होना भी शुरू हो जाता है। ये विकास 12,000 वर्षों में धीरे धीरे पूर्ण होता है। 12,000 वर्षों के ये दोनों ही आवृत काल संपूर्ण परिवर्तन लाते हैं, बाह्य स्तर पर स्थूल जगत में भी और आंतरिक स्तर पर बौद्धिक जगत में भी। इन दोनों आवर्तन कालों को एक एक देव युग कहा जाता है। इस प्रकार 24,000 वर्षों की अवधि में सूर्य अपने द्विक केंद्र की एक परिक्रमा पूर्ण करता है, जिसमें 12,000 वर्षों का एक आरोही अर्ध चक्र होता है और 12,000 वर्षों का एक अवरोही अर्ध चक्र। तो चलिए दोस्तों, सर्वप्रथम सतयुग के बारे में जानते हैं। सतयुग को कृतयुग भी कहा जाता है। इसके आरंभ होने से पहले अस्तमान होने वाले युग के साथ 400 वर्षों का तथा उसके समाप्त होने के बाद आने वाले युग के साथ 400 वर्षों का उसका संधि काल होता है। इस प्रकार सतयुग का वास्तविक काल 4800 वर्ष का होता है। सतयुग की विशेषताओं के बारे में बात करें तो सतयुग में पाप और बुराई के लिए कोई भी जगह नहीं थी। इसे सच्चाई, तपस्या, अनुष्ठान और दान का युग कहा जाता है। सतयुग का प्रारंभ अक्षय तृतीया पर्व से हुआ था। इस युग के लोगों की आयु बहुत लंबी होती थी। उनका कद बहुत लंबा होता था। वे ज्ञान व तपस्या से परिपूर्ण थे। सतयुग की मुद्रा रत्न में थी और इसमें स्वर्ण के पात्र का प्रयोग होता था। ऐसा कहा जाता है कि सतयुग में भगवान विष्णु ने कुल 4 अवतार लिए थे। इस युग में श्री हरि ने मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह का अवतार लिया था। भगवान ने ये अवतार क्रमशः शंखासुर का वध, वेदों के उद्धार, पृथ्वी का भार हरण और हिरण्यकश्यप का वध करने के उद्देश्य से लिए थे। सतयुग के लोग आध्यात्मिक व बौद्धिक रूप से इतने उन्नत थे कि उन्होंने एक लोक से दूसरे लोक में जाने व आने के लिए विमान तक बना रखे थे, जिनका वर्णन हमें त्रेता युग में घटित रामायण में वर्णित पुष्पक विमान से और इससे भी पहले सतयुग के महाप्रतापी राजा रेवत और उनकी पुत्री रेवती के साथ ब्रह्मलोक जाने व ब्रह्मा जी से वार्तालाप उपरांत द्वापर युग में श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम से रेवती का विवाह होने से भी मिलता है। तो दोस्तों, ये थी काल गणना व सतयुग की सही जानकारी। अब अगले वीडियो में हम त्रेता युग, द्वापर युग,
व कलयुग की काल गणना के बारे में चर्चा करेंगे। जय गुरु।